तो क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पहले दो मॉड्यूल हैं वो हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है उनमें तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा उनके बारे में। तो सेकंड का स्टैक और टू था वो भी हम कर ही चुके हैं। अगर कोई एल्गो रहता है एक आधा तो फिर वो हम कर ही लेंगे, बट वैसे तो ऑलमोस्ट डन है। तो आज हम जो शुरू करेंगे दैट इज लिंक लिस्ट। मॉड्यूल 3 हम स्टार्ट करेंगे, इसका ओवरव्यू देखेंगे कि व्हाट इज लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं, और ये क्यों अलग है स्टैक से या फिर क्यू से, और इसका क्या फायदा है कि हम स्टैक ना यूज करें, क्यू ना यूज करें, हम लिंक लिस्ट यूज करें ना। तो कहाँ पर हम लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं, ये सभी चीजें हैं जो हम देखेंगे अब। ठीक है। तो पहली बात तो जो हम पहले करते ही हैं कि जैसे डाटा स्ट्रक्चर के बारे में, कि डाटा स्ट्रक्चर इज ए टेक्निक दैट इज यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज द डाटा एंड प्रोवाइड इट व्हेन द यूजर नीड्स इट। डाटा को स्टोर करके रखना, मैनेज करके रखना, और जब यूजर को उसकी जरूरत है तो उसको इजीली वो प्रोवाइड हो जाए। तो दैट इज द डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर टेक्निक्स आती हैं जिसमें से दो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वन ऑफ देम इज स्टैक एंड द अदर वन इज क्यू। तो वो हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन दिस मॉड्यूल हम करेंगे लिंक लिस्ट। तो लाइक स्टैक एंड क्यू, लिंक लिस्ट इज ऑल्सो ए डाटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट भी एक डाटा स्ट्रक्चर ही है। तो इसका काम सेम ही है, बट इसकी जो वर्किंग है वो अलग हो। मतलब इसका जो कोर है वो सेम ही है, जैसे हम करते ही हैं कि डाटा को मैनेज करना, स्टोर करना, बट इसकी जो वर्किंग है तो ये काम कैसे करेगी वो अलग है। तो सबसे पहले लिंक लिस्ट की डेफिनेशन की और हम देखते हैं। ए लिंक लिस्ट is a sequence of data structures which are connected together via links। तो स्टैक में क्या था, अगर हम स्टैक की बात करें तो स्टैक में क्या था, स्टैक में ना एक जैसे बॉक्स था ऐसे, तो उसमें आप डाटा एलिमेंट्स को स्टोर करते थे लाइक दिस। तो ये आपका पहला था, ये दूसरा था, ये थर्ड था। सो दिस इज द स्टैक। और जो क्यू था, क्यू में क्या था, क्यू में जो बेसिकली आपकी क्यू होती है, एक लाइन होती है, वो थी, ये उसका एक एंड था, ठीक है, और ये उसका एक एंड था। यहाँ से आप एंटर करते थे, यहाँ से आप, और इसमें डाटा एलिमेंट्स ऐसे होते थे। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, इसका मेन रीजन क्या है, इसमें कहीं पर भी आपको कोई लिंक तो नहीं दिखाई दे रहा ना। ये पहली डाटा एलिमेंट है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, इसमें कहीं पर भी लिंक नहीं है। अगर हम बात करें कि लिंक है कहीं पर, तो लिंक तो कहीं पर नहीं है। पहला डाटा एलिमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड है दूसरे से, दूसरा डाटा एलिमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड है तीसरे से, सेम एज इन द क्यू। if this is the first data element, then this is the second, this is the third, and all of them are connected to each other without any type of link। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर भी लिंक आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टैक है, ये क्यू है, ठीक है। क्लियर है ना। तो ये हो गया, बट लिंक लिस्ट में क्या होगा, जो एक डाटा एलिमेंट है दैट इज कनेक्टेड टू द अदर डाटा एलिमेंट थ्रू अ लिंक। इसमें एक लिंक होगा जिससे फर्स्ट डाटा एलिमेंट जो कनेक्ट होगा सेकंड डाटा एलिमेंट से, तो इसलिए हम इसे लिंक लिस्ट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी आप ये रिप्रेजेंटेटिव देखो, एक हेड होगा यानी कि जो स्टार्टिंग नोड होगा, ठीक है, ये आपका डाटा आइटम आ गया। देन इस डाटा आइटम के पास एक लिंक होगा जिसको हम कहेंगे नेक्स्ट। इस लिंक को हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट। और इस लिंक में क्या स्टोर होगा, नेक्स्ट डाटा आइटम का एड्रेस। यानी कि ये आपका हेड है, ये स्टार्टिंग नोड हो गया, ये आपकी पहली डाटा आइटम आ गई, और पहली डाटा आइटम के साथ में एक लिंक होगा जिसमें होगा नेक्स्ट, इसमें होगा एड्रेस नेक्स्ट का। यानी कि जब हम इस डाटा आइटम के बाद इसके पास पहुंचेंगे ना, तो ये आपको नोट करेगा, आपको बताएगा कि आपको अब अगली डाटा आइटम के पास जाना है। देन नेक्स्ट डाटा आइटम के पास फिर से एक लिंक होगा, उसमें एड्रेस सेव होगा नेक्स्ट का। तो फिर आप देखोगे अगली डाटा आइटम, और जो लास्ट आपकी डाटा आइटम होगी उसके लिंक में
ये नेक्स्ट है बट आई एम यूजिंग द वर्ड लिंक, उसके लिंक में जो एड्रेस सेव होगा दैट इज नल। मतलब कि ये जो नेक्स्ट है, ये जो लिंक है, ये होगा एम्प्टी। तो उस इससे क्या होगा कि आपके जो डाटा ये लिंक लिस्ट है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा अब कुछ नहीं है। कितना क्लियर हुआ? चेक करके एक बार बता दो मुझे। यस सर। आपको थोड़ा सा ओवरव्यू और फर्क पता चल गया स्टैक के, क्यू का और लिंक लिस्ट का, ठीक है। तो इसमें एक लिंक होता है जो वर्क करता है, तो उसकी हम डेफिनेशन देते हैं लिंक। ईच लिंक ऑफ द लिंक लिस्ट कैन स्टोर द डाटा कॉल्ड एन एलिमेंट। लिंक होगा वो क्या स्टोर करेगा? डाटा जिसको मैं नेक्स्ट। ईच लिंक ऑफ लिंक लिस्ट कंटेन द लिंक टू द नेक्स्ट लिंक कॉल्ड नेक्स्ट। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो जो नेक्स्ट है दैट इज द लिंक, टाइप ऑफ लिंक है ये। इसमें क्या स्टोर होगा? आपके नेक्स्ट डाटा आइटम का एड्रेस, या फिर आप कहिए कि नेक्स्ट लिंक कनेक्टेड टू इट। लिंक लिस्ट, पूरी लिंक लिस्ट क्या होगी? लिंक लिस्ट कंटेन द कनेक्शन लिंक टू द फर्स्ट लिंक कॉल्ड द फर्स्ट। ये जो हेड है, ये है आपका फर्स्ट लिंक। क्लियर हुआ इतना? अब पता चल गया कि लिंक लिस्ट कैसे वर्क करती है। जैसे मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया था स्टैक का, देन मैंने आपको बताया क्यू का। स्टैक में हमने ऑपरेशंस देखे पुश पॉप, क्यू में हमने ऑपरेशंस देखे एनक्यू डीक्यू और डिस्प्ले, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें एक नई चीज है लिंक। तो उस लिंक के थ्रू वी आर एबल टू विजिट द नेक्स्ट डाटा एलिमेंट एंड सो ऑन अंटिल द नल। नल मतलब यहाँ पर आपका वो जो लिंक लिस्ट है वो खत्म होगी। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। सो हम अब आगे देखें टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। इसमें जस्ट हम सिर्फ ओवरव्यू ही देख रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें लिंक लिस्ट एक थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। इसमें सिंपल लिंक लिस्ट है, डबल्ड है, सर्कुलर है। और सिंपल की भी अगर हम बात करें और सिंपल में इंसर्शन की भी बात करें तो उसके बीच में भी काफी एल्गोरिथम्स आएंगे कि इफ यू वांट टू इंसर्ट अ डाटा एलिमेंट इन दिस स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट देन यू हैव टू फॉलो some other steps, and if you're going to add it between then the steps should be different। और अगर आप लास्ट में करोगे तो भी आपको कुछ अलग ही करना पड़ेगा, यानी कि आपके जो स्टेप्स होंगे वो थोड़े अलग ही होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये तो मैंने बताया ही था। सो पहले हम देखिए सिंपल आइटम नेविगेशन इज फॉरवर्ड ओनली। सिंपल लिंक लिस्ट में क्या होगा? सिर्फ फॉरवर्ड, जैसे जेयू लिंक लिस्ट है, ये जो आप देख रहे हो दैट इज द सिंपल वन, ये सिर्फ फॉरवर्ड में जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है डबल आइटम्स कैन बी नेविगेटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जैसे क्यू में था। क्यू में भी हमने डबल एंडेड की था ना, क्या करा था हमने? उसमें क्या था कि इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम द बोथ साइड्स, तो दोनों साइड से हो सकता है। ऐसे ही लिंक लिस्ट में है। इसमें भी जो सिंगल लिंक लिस्ट होगी दैट स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड एट दिस, और जो डबल होगी वो दोनों साइड से ही एंटर हो सकते हैं, यानी कि उसका नल इधर भी आ सकता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? वो बैकवर्ड भी चल सकती है। थर्ड आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट, लास्ट आइटम कंटेन्स। पहले आप ये बताओ मुझे कि इसमें लास्ट जो आइटम है वो कंटेन कर रहा है नल। इट मींस कि यहाँ पर लिंक लिस्ट हो रही है ओवर, वैल्यू उसकी है नल, तो उसे पता ही नहीं आगे कहाँ जाना है, तो लिंक लिस्ट खत्म हो गई, ठीक है। बट हम अगर दूसरी बात करें, दूसरी और बात करें तो उसमें क्या है? उसमें है सर्कुलर। अगर सर्कुलर होगा तो कोई एंड नहीं होगा, तो अगर सर्कुलर होगा तो उसका लास्ट जो नोड होगा उसके नेक्स्ट में कौन सा एड्रेस होगा? आप बताओ, चैट में आप लिख के बता सकते हो कि उसका जो लास्ट है उसमें एड्रेस कौन सा होगा? हेड, हेड या फिर फर्स्ट नोड का, फर्स्ट नोड का बिल्कुल सही। इसके नेक्स्ट में एड्रेस होगा आपका फर्स्ट नोड का, कि वो गोल गोल जैसे लिंक, जैसे मैं एक मिनट बता रही हूँ आपको। जो सर्कुलर है, जैसे ये सिंपल लिंक लिस्ट है, वन एंड सेकंड एंड। जो सर्कुलर है, इफ दिस इज द फर्स्ट वन और ये है आपका एंड, तो इसमें एड्रेस होगा इसका,
ताकि वो सेम एज इट इज चलती रहे। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो दैट इज द योर सर्कुलर लिंक लिस्ट। सो अब आ जाते हैं इसके बेसिक ऑपरेशन। सो इसमें पहली बात तो ऐसा कोई नाम नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि डाटा स्ट्रक्चर में करते हम वही ऑपरेशन है, वी इंसर्ट डाटा, वी डिलीट डाटा, अपडेट भी करते हैं। तो उसमें इंसर्ट और डिलीट के नाम अलग अलग होते हैं, जैसे स्टैक में थे पुश और पॉप, क्यू में थे एमपी और डीक्यू, बट लिंक इसमें सेम है, इंसर्शन एंड डिलीशन। इंसर्शन हमें पता है ऐड एन एलिमेंट, डिलीट्स एन एलिमेंट। ये जो लिखा है ना बिगनिंग ऑफ द लिस्ट, ये हम चेंज कर सकते हैं। वी आर नॉट स्टक टू ऐड और इंसर्ट डाटा ओनली इन द बिगिनिंग। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बिगिनिंग में ही लिंक लिस्ट के डाटा ऐड कर सकते हैं और बिगिनिंग से ही हम डिलीट कर सकते हैं, ऐसा कोई हमें वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम कहीं पर भी लिंक लिस्ट में डाटा को हम एंटर कर सकते हैं, कहीं पर भी हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो वो स्टेप्स कुछ अलग अलग होंगे। डिस्प्ले में डिस्प्ले द कंप्लीट लिस्ट, जो पूरी आपकी लिस्ट है वो हम देख लेंगे। सर्च में सर्चेस एन एलिमेंट बाय द गिवन की, जो हमारे पास गिवन की होगी उससे हम सर्च कर लेंगे। डिलीट डिलीट्स एन एलिमेंट फ्रॉम द यूजिंग अ गिवन की, वो की है तो आप डिलीशन लिखो डिलीट लिखो, दैट इज द सेम थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज इंसर्शन। इस सभी के एल्गोरिथम्स भी आएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। आज हम जस्ट एक ओवरव्यू देख रहे हैं और एग्जांपल्स देख रहे हैं। दीज आर नॉट द एल्गोस, बट इन द एग्जाम यू शुड हैव टू राइट डाउन द एल्गोस, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। But in this class, in this lecture, we are not going to discuss that algorithms. इस क्लास में वो एल्गोरिथम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें जस्ट हम समझ रहे हैं कि होता क्या है। इंसर्शन क्या है? एडिंग ए न्यू नोड। हमें पता है कि हम एक नए नोड को एंटर करना चाहते हैं, ठीक है, तो दैट इज द इंसर्शन। तो इसमें इतना इजी तो नहीं है। रीजन क्या है कि अगर हम कोई डाटा आइटम एंटर करना चाहें तो पहली बात तो उसका नेक्स्ट क्या नोड करेगा, उसका जो नेक्स्ट है उसमें कौन सा एड्रेस होगा ये भी हमें दिखाना पड़ेगा। और जो यहाँ पर हम इसको ऐड करना चाहते हैं तो ये डाटा आइटम भी तो कहीं से पॉइंट होना चाहिए ना, क्योंकि इन द लिंक लिस्ट द ऑल थिंग्स इज गोज थ्रू द लिंक्स। तो ऐसे नहीं है कि हम इसको ऐसे ही लगा दें, इसका भी लिंक कहीं पर होना चाहिए और आगे ये कहाँ जाएगा ये भी हमें पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? समझ आई मैंने क्या बोला अभी? ओके, अगर नहीं पता चला तो बता दो, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके चलो ठीक है। सो हम एंटर करेंगे तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहली बात हम इसमें कर रहे हैं, इस एग्जांपल में हम एंटर कर रहे हैं इन द सेंटर, सेंटर में एंटर कर रहे हैं। वी हैव नोड 1, वी हैव नोड 2, बट इनके बीच में इन बिटवीन देम वी आर वांट टू ऐड दिस न्यू डाटा आइटम और न्यू नोड। तो हम कैसे एंटर करेंगे? इसको एंटर करने के लिए सबसे पहली बात, इसके नेक्स्ट में एड्रेस है इस डाटा आइटम का। let us suppose this is 1, this is 2 and this is 3। तो 1 के नेक्स्ट में एड्रेस है 2 का, बट अब हमें इसको एंटर करना है तो ये नेक्स्ट में एड्रेस होना चाहिए 3 का और इसके नेक्स्ट में एड्रेस होना चाहिए 2 का। ठीक है, सो ऐसे हम इसको करेंगे, यही नीचे डिफाइन किया गया है। ये देखिए, ये नेक्स्ट में इसका है बट इस नेक्स्ट में इसका चाहिए, तो इस नेक्स्ट में इसका करके जो ये नेक्स्ट है वो पॉइंट हो जाएगा इस 2 वाली डाटा आइटम को, और आपकी जो लिंक लिस्ट नए वाली है वो बन जाएगी ये। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं एक बार फिर से दिखा दूंगा आपको, बट आप देख लो क्लियर हुआ। ओके,
फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इफ यू वांट टू ऐड अ नोड इन बिटवीन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोड्स, देन सबसे पहले इस नेक्स्ट के एड्रेस को आपको चेंज करना पड़ेगा टू पॉइंट टुवर्ड्स दिस, और इस ये जो है नेक्स्ट इट शुड पॉइंट दिस। तो वही है पहला स्टेप। क्या होगा, ये नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, बट हम क्या करेंगे, इस नेक्स्ट को ऐसे असाइन करेंगे कि ये पॉइंट्स करे नंबर 2 को। इस हमने पहले किया, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। सो 3 का जो नेक्स्ट है दैट पॉइंट्स टू नंबर 2। देन उसके बाद हम नीचे आएंगे, तो देन हम देखेंगे कि जो नंबर 1 का नेक्स्ट है दैट शुड पॉइंट नंबर 3। तो ये 3 को, ये जो पहले 2 को पॉइंट कर रहा था वो हटा के कर रहा है पॉइंट 3 को। और अगर ये ऐसा करेगा तो हमारे पास ये नई लिंक लिस्ट बन जाएगी जो होगी 1 3 2। क्लियर है ना? तो आ गई हम सेम एज डिलीट ऑपरेशन। अगर हम डिलीट की बात करें तो जैसे हमने ऐड किया वैसे ही हम डिलीट करेंगे। तो डिलीट कैसे करेंगे भी, ये हमारे पास लिंक लिस्ट है, इसके सेंटर वाला नोड है, ये नंबर 3 है। अब इसको 2 साइन करें, चलो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जो नंबर 2 है उसको हमने डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे? नंबर 2 को डिलीट करने के लिए हमें ये जो नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है नंबर 3 को, ये हटाना होगा ताकि नंबर 1 वाला नेक्स्ट पॉइंट करे नंबर 3 को। ये देखिए, नंबर 1 का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 2 को, बट ये हटा के अब नंबर 1 का नेक्स्ट पॉइंट करेगा नंबर 3 को। और ये जो नेक्स्ट था ये पॉइंट कर रहा था, इसको हम हटा देंगे। ये डायरेक्ट यहां से हो गया, तो लास्ट में आउटपुट आ गई आपके पास ये। क्लियर है? जो सेंटर वाला नोट था नंबर 2 था, दैट इज डिलीटेड। अब हमारे पास है नंबर 1 और नंबर 2। ये नोट्स ना बहुत ही सिंपल बनाए गए हैं कि आपको समझ आ जाए। आप स्टेप्स यहाँ से पढ़ भी सकते हो। हर एक डायग्राम के नीचे ये छोटी छोटी लाइंस लिखी हुई हैं, दैट इज द स्टेप। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आगे क्या करना है, क्या करना है। ये तो मैं आपको समझा भी रहा हूँ, बट आपको खुद भी पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? पता चल गया इंसर्ट और डिलीट का? ओके। सो आगे एक और ऑपरेशन है, दैट इज रिवर्स ऑपरेशन। आगे हम हमारे पास आ जाता है रिवर्स ऑपरेशन। एक सेकंड। सो नेक्स्ट इज रिवर्स ऑपरेशन। सो रिवर्स ऑपरेशन में हमें क्या करना है कि जो हमारे पास नोड नंबर 2 है, सो दिस इज नोड नंबर 1, दिस इज नोड नंबर 2। वी वांट कि जो नोड नंबर 2 है वो बन जाए नोड नंबर 1, और जो नोड नंबर 1 है वो बन जाए नोड नंबर 2। तो वो होगा, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स ऑपरेशन। तो उसको रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, we have to do the same thing that we have already done in the insertion and deletion। बट इसमें क्या करना है, हमें चेंज वही करना है। लिंक लिस्ट में जितने भी ऑपरेशंस हैं, the only thing we have to do is to change the positions of their next। उनका नेक्स्ट कहां पर पॉइंट्स कर रहे हैं वो हम चेंज करेंगे। देन वी आर एबल टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन इजीली इन द लिंक लिस्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो वो हम इजीली वो कर पाएंगे। तो रिवर्स में क्या करेंगे, सो दिस इज नोड नंबर 1, दिस इज नोड नंबर 2। नोड नंबर 1 नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नोड नंबर 2। हम इसको नंबर 1 बनाना है, इसको 2 बनाना है, तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका जो नेक्स्ट है, नोड नंबर 1 का जो नेक्स्ट है, दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नल। मतलब यहाँ पर लिंक लिस्ट खत्म हो रही है, बट इसको तो हमने नंबर 1 पे करना है। तो पहले तो ये चीज हटा देंगे, इसका नेक्स्ट जो है दैट नॉट पॉइंट टुवर्ड द नल, वो पॉइंट करेगा पहले को, पहले के नेक्स्ट को, जो कि ऑलरेडी सेकंड को कर रहा था। आफ्टर दैट जो पहले का नेक्स्ट था दैट शुड पॉइंट टुवर्ड्स द नल।
लेट मी रिपीट माई सेल्फ, जो फर्स्ट नोड का नेक्स्ट था दैट पॉइंट्स टुवर्ड द नोड 2, और नोड 2 का कर रहा था नल को। अब ये रिवर्स हो जाएगा, अब नोड 2 का नेक्स्ट पॉइंट करेगा 1 को, और जो 1 का नेक्स्ट था वो पॉइंट करेगा नल को, यहां पर जो है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके जो रिवर्स ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो वो जो हेड है वो यहाँ पर आ जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो आपका जो हेड था वो भी यहाँ से नोड नंबर, ये रिवर्स होगी, रिवर्स मतलब कि उल्टी चलेगी ये लिंक लिस्ट। ऐसा नहीं है कि आपको ये हेड आगे रखना है कि हम बोले कि ये इधर आ गया ये इधर आ गया, ऐसे नहीं हो सकता, बट इसका ऑपरेशन है वो रिवर्स हो जाएगा। अब हेड यहाँ पर होगा, पहले नंबर 2 आएगा फिर नंबर 1 आएगा, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स्ड ऑपरेशन इन द लिंक लिस्ट। क्लियर हुआ? ओके, पता चल गया। सो आज हमने क्या किया, हमने देखा कि व्हाट इज लिंक लिस्ट, वो क्या होती है, लिंक लिस्ट कैसे काम करती है, एंड आफ्टर लुकिंग एट द लिंक लिस्ट, आफ्टर लुकिंग एट द डेफिनेशंस, आफ्टर लुकिंग एट इट्स टाइप्स, हमने मेन देखा इसके ऑपरेशंस। तो इसमें ऑपरेशंस कौन से थे, इंसर्ट था, डिलीट था, रिवर्स था। तो जब हमने इसके ऑपरेशंस देखे तब हमें यही पता चला कि all the things what we have to do is only about the next। इसका जो नेक्स्ट है वो कहां पर पॉइंट्स कर रहा है, कहां पर वो पॉइंट कर रहा है वही हम देखेंगे, उसी के हिसाब से हम कोई भी ऑपरेशन जो है लिंक लिस्ट का वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? पता चल गया आपको? और अपने आप आपको करना क्या है, ठीक है, यूजिंग, आप लिख लो, ये आपका एक काइंड ऑफ होमवर्क है जो आप नेक्स्ट क्लास में मुझे पहले दिखाओगे, देन वी शुड स्टार्ट द क्लास, उसके बाद हम उसको शुरू करेंगे, बट पहले नहीं। तो आपका होमवर्क क्या है, ये जो रिवर्स ऑपरेशन है, इन दिस एग्जांपल वी हैव डन द रिवर्स ऑपरेशन यूजिंग 2 नोड्स, ओके। बट आपका जो होमवर्क है उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू डू द रिवर्स ऑपरेशन इन द लिंक्ड लिस्ट हैविंग 3 नोड्स और 4 नोड्स, जितना आप कर सकते हो, 3 नोड्स और 4 नोड्स। तो दिस इज योर होमवर्क। पता चला क्या करके आना है? ये रिवर्स ऑपरेशन है, इसमें 2 नोड्स हैं, ये एग्जांपल हमने की हुई है, ये नोट्स आपके पास हैं, आप वैसे हैं भी, मैं आपको फिर से क्लास के बाद इसको सेंड भी कर दूंगा आपको। ये 2 नोड्स यूज करके हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया था, बट आपको ये करके आना है 3 नोड्स यूज करके, नोड 1, नोड 2 और नोड 3। जैसे नोड 1 है, 2 है, 3 है, वो आपको रिवर्स करना है। जैसे कि नोड नंबर 3 सबसे पहले, देन आफ्टर दैट 2, देन आफ्टर दैट 1। क्लियर? और कोई डाउट हो तो आप चैट में लिख सकते हो, अगर आपको कुछ पूछना है, जितना हमने आज किया लिंक लिस्ट के बारे में। मेन यही 3 ऑपरेशन है लिंक लिस्ट के, जो कि आपको करने ही हैं, ठीक है। और आपको जो एग्जांपल मैंने बोली है वो भी आपको करके आनी है, बाकी इसके जो एल्गो हैं वो मैं आपको आगे डिफाइन कर दूंगा। सर आपने सेकंड यूनिट के एल्गो करवा दिए? ओके ठीक है, तो आपको वो भी पता चल गया ना कि करके क्या आना है, 3 एग्जाम्पल 3 नोट्स वाले, वो आपको करके आना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके एल्गोस के बारे में और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम आगे चलेंगे। क्लियर है? ओके क्लास। ओके चलो ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे।